अब हम सूरा अल-बलद को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 90वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-बलद यानी शहर है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है जिसमें मक्का शहर की कसम खाई गई है। ये सूरत इंसान की जिंदगी की मुश्किलों और उसकी असली कामयाबी के रास्ते के बारे में बताती है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब मक्के के काफिर नेता पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफें दे रहे थे। एक बार अबू जहल ने घमंड में आकर कहा कि अगर मोहम्मद ने कहा कि मैं इस शहर मक्का का चक्कर लगा लूं, तो मैं उसे रोक दूंगा। इस पर ये सूरत नाजिल हुई जिसमें इंसान के घमंड और उसकी हकीकत को बताया गया और समझाया गया कि असली बुरा इंसान वह है जो दूसरों की भलाई के रास्ते में रुकावट बनता है। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत मक्का शहर की कसम से होती है। मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। फिर कहा गया है और तुम ए पैगंबर इस शहर में हलाल की हुई रहने वाले हो, यानी ये शहर पाक है और इसमें रहने का हक सबको है। फिर एक बुनियादी सच्चाई बताई गई है और हर बाप और उसकी औलाद की पैदाइश की कसम, यानी पूरी इंसानी नस्ल की पैदाइश की कसम। इसके बाद सूरत इंसान की हालत का जिक्र करती है। बेशक हमने इंसान को दुनिया की मुश्किलों में पैदा किया है, यानी इंसान की पूरी जिंदगी परेशानियों, मेहनत और इम्तिहान से भरी हुई है। फिर एक बहुत अहम सवाल पूछा गया है, क्या वह ये समझता है कि उस पर किसी की मार नहीं पहुंच सकेगी, यानी क्या उसे लगता है कि वह बच जाएगा और उससे कोई हिसाब नहीं लेगा। फिर उसके घमंड का पर्दाफाश किया गया है। वह कहता है मैंने बहुत सा माल उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया, यानी वह अपनी दौलत के घमंड में ये समझता है कि उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। फिर सूरत एक और सवाल पूछती है, क्या वह समझता है कि किसी ने उसे देखा ही नहीं, यानी क्या उसे लगता है कि अल्लाह उसके काम नहीं देख रहा। इसके बाद सूरत इंसान के सामने दो रास्ते रखती है। एक रास्ता वह है जो बहुत मुश्किल है, अकबब यानी चढ़ाई वाला ऊंचा रास्ता। ये रास्ता ईमान और नेकी का है जिस पर चलना आसान नहीं है। फिर बताया गया है कि इस मुश्किल रास्ते पर चलने का मतलब क्या है। फिर वह मुश्किल रास्ता ये है कि कोई गुलाम आजाद करे या ऐसे भूख के दिन में खाना खिलाए। और साफ बताया गया है कि किसे खाना खिलाना है, किसी अनाथ को जो रिश्तेदार हो या उस मिस्कीन गरीब को जो धूल में पड़ा हो, यानी अपने ही रिश्ते के अनाथ या बहुत ही गरीब आदमी की मदद करना। फिर सूरत उन लोगों का जिक्र करती है जो इस रास्ते पर चलते हैं। फिर वह लोग हैं जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की और रहम की तालीम देते रहे, यानी ईमान वाले सिर्फ खुद ही नेक नहीं होते बल्कि दूसरों को भी अच्छाई की सीख देते हैं। सूरत के आखिर में उन लोगों के लिए बद्दुआ, अभिशाप है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। यही लोग दाएं हाथ वाले खुशनसीब हैं। ये इस्तेहजा, मजाक का अंदाज है। और जो लोग हमारी आयतों को नहीं मानते उनके लिए बाएं हाथ वालों का हाल है, यानी जहन्नुम का अजाब जिस पर ऊपर से ताला लगा होगा। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें हमारी जिंदगी की हकीकत बताती है कि हम मुश्किलों में पैदा किए गए हैं और हमें इन मुश्किलों में अच्छे काम करने हैं। दूसरा, ये सूरत हमें दौलत के घमंड से बचाती है और समझाती है कि असली कामयाबी दौलत जमा करने में नहीं बल्कि उसे अल्लाह की राह में खर्च करने में है। तीसरा, ये सूरत हमें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास दिलाती है कि हमें गुलाम आजाद करने, अनाथों और गरीबों की मदद करने में आगे रहना चाहिए। आखिर में ये सूरत हमें बताती है कि ईमान का असली मतलब सिर्फ इबादत नहीं
बल्कि दूसरों को अच्छाई की तरफ बुलाना और एक दूसरे का सहारा बनना है। निष्कर्ष, सूरा अल-बलद एक ऐसी सूरत है जो इंसान को उसके घमंड से निकालकर उसकी असली जिम्मेदारी का एहसास दिला देती है। ये हमें बताती है कि हमारी जिंदगी एक इम्तिहान है और इस इम्तिहान में कामयाब वही होगा जो दूसरों की मदद करे और अल्लाह के रास्ते पर चलने में मेहनत करे। इस सूरत को पढ़कर इंसान का दिल नर्म हो जाता है और उसे अपने गरीब पड़ोसी और रिश्तेदारों का ख्याल आता है। वो समझ जाता है कि असली इंसान वही है जो दूसरों के काम आए। ये सूरत दिल को जगा देने वाली और हाथ खोलकर खर्च करने की प्रेरणा देने वाली सूरत है। ये हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा शहर, हमारा समाज तभी सुधरेगा जब हम उसमें रहने वाले हर इंसान के हक का ख्याल रखेंगे।